हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं एडेनियम से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे अभी बहुत सारी वीडियो आ रही है एडेनियम से रिलेटेड, जैसे कि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की, और कुछ लोग तो ग्राफ्टिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप भी उन लोगों की वीडियो को देखकर अपने एडेनियम से की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग या ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर दिए हों, तो हो सकता है आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग एडेनियम से रिलेटेड वर्क स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमें पहले उनके यहाँ के टेम्परेचर के बारे में जान लेना चाहिए और उनके यहाँ के वेदर के बारे में जान लेना चाहिए कि उनके यहाँ का टेम्परेचर क्या है और हमारे यहाँ का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि मैं हूँ बिहार से, बिहार में पटना से, और मेरे यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर कल के 24 डिग्री थे और आज के 21 डिग्री हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत ही ख़राब है, बादल लगे हुए हैं। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो बादल लगे हुए थे और थोड़ी ही देर बाद 2 घंटे के बाद ही बारिश भी स्टार्ट हो गई। रात में भी हल्की-हल्की बारिश होती रही, फिर आज दिन में भी दोपहर तक बारिश होती ही रही। तो हर जगह के टेम्परेचर, क्लाइमेट, एरिया के अनुसार बदल जाते हैं। हो सकता है जो लोग ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का काम एडेनियम में स्टार्ट कर दिए हों, उनके यहाँ का टेम्परेचर एडेनियम्स के लिए अनुकूल हो गया हो। 27 या 28 डिग्री टेम्परेचर अगर होने लग जाता है, तो फिर ऐसे में अगर हम एडेनियम्स में रिपोर्टिंग, प्रूनिंग या ग्राफ्टिंग करते हैं, तो फिर एडेनियम्स के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। और अगर मौसम बिल्कुल सही है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, धूप हो रही है अच्छी तरह से और टेम्परेचर 24 के आसपास भी है, तो कुछ लोग काम ये स्टार्ट कर दिए हैं, तो वैसे में भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी धूप हो रही हो तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इन सब में, तो वो लोग किसी न किसी तरह से अपने प्लांट को बचा लेते हैं, या उनके पास बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे एडेनियम्स के प्लांट होते हैं। तो अगर 2-4 प्लांट खराब भी हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हमारे 15-20 प्लांट्स में से अगर 2-4 प्लांट्स खराब हो जाएँगे, तो हमें तो बहुत ही नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए अभी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करें। तो पहले तो बात करते हैं बारिश की। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही हो तो क्या करें? एडेनियम्स को बारिश में ही रहने दें या बारिश से हटा दें, क्योंकि इस समय की बारिश जो है बहुत ही नुकसानदायक होती है। एडेनियम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो अभी बारिश से बचा कर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बेमौसम बारिश आपके एडेनियम्स को ख़राब कर सकती है। तो अगर आपके एडेनियम्स खुले में हैं, बारिश में हैं, तो उन्हें बारिश से बचाइए, बारिश से हटा कर रखिए। और अगर आप बारिश से हटाकर नहीं रख सकते हैं, संभव नहीं है, बड़े-बड़े पॉट हैं, तो पॉट को तिरछा कर कर रख दें या किसी तरह उसे ढक दें, लेकिन बारिश से अभी बचाएँ। ये बारिश कुछ प्लांट्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन एडेनियम्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, गुलदाउदी वगैरह के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। तो एडेनियम्स को बारिश से बचाएँ, उसके क्यूडेक्स में अभी पानी जाने नहीं दें। अगर अभी पानी चला जाता है तो एडेनियम्स खराब भी हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा पानी एडेनियम्स में किसी तरह बारिश का चला जाता है, तो फिर आप उस प्लांट को निकाल लें और उसे हैंग कर कर रख दें। और जब मौसम सही हो जाएँगे, धूप वगैरह अच्छे से निकलने लग जाएँगे, तो फिर उसको आप रिपोर्टिंग कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं कि एडेनियम्स में कौन-कौन से काम अभी कर सकते हैं। जैसे कि एडेनियम्स की रिपोर्टिंग के लिए हमें उसके लिए सॉइल मिक्सचर बनाना होता है, कंपोस्ट वगैरह लाकर रखना होता है, फंगिसाइड्स वगैरह लाकर रखना होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं और सॉइल वगैरह को धूप में सुखा लीजिए और सैंड वगैरह भी लाकर रख लीजिए। तो बहुत सारे काम होते हैं एडेनियम्स के लिए, सॉइल को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ईंट के टुकड़े वगैरह हो, तो वो सभी अगर आप सॉइल मिक्सचर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं तो करती हूँ, तो वो सब पहले इकट्ठा कर लीजिए। और पॉट वगैरह जैसे कि एडेनियम्स धीरे-धीरे बड़े ही होते जाते हैं, एडेनियम्स के कुछ प्लांट के क्यूडेक्स, तो फिर उन्हें बड़े पॉट देने की ज़रूरत होती है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर लें, पॉट वगैरह लाकर जो रखना है वो लाकर रख लें। तो इधर देख रहे होंगे कि कुछ एडेनियम्स में अभी भी लीव्स ग्रीन है और बाकी सबके लीव्स एकाएक जो थोड़ी बहुत ग्रीन हुए थे, येलो हो गए हैं। ये ड्राई लीव्स पॉट में गिरते रहते हैं
और जैसे-जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हम अडेनियम्स में पानी वगैरह डालेंगे ही, तो इससे फंगस भी लग सकते हैं, इसलिए ड्राई लीव्स को हटाते रहें और इससे पॉट भी साफ़-सुथरा रहेगा और कोडेक्स को भी धूप लगेगी। और इधर देखिए ये इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये फ्लावर्स काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन ठंड के कारण खिल नहीं पा रहे हैं। मैं पहले भी वीडियो में दिखाई थी, पिछली वीडियो जब एडेनियम्स की डाली थी, तो ठंड के कारण खिल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही मौसम साफ़ होता है तो फिर रिपोर्टिंग प्रूनिंग का काम स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो प्रूनिंग कर लें, और या रिपोर्टिंग प्रूनिंग एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जितना लेट हम करेंगे उतना ही अडेनियम्स के फ्लावर्स हमें लेट मिलेंगे, क्योंकि मार्च में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है अडेनियम्स में। तो अगर लेट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग होती है तो फिर फ्लावर्स में लेट हो जाते हैं। लेकिन मौसम सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो फिर करना बिल्कुल सही नहीं है। तो धूप अच्छी आने लग जाती है तो फिर प्रूनिंग का काम स्टार्ट कर दें। प्रूनिंग हम लोग पहले कर सकते हैं। वैसे तो रिपोर्टिंग प्रूनिंग एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग अगर हम पहले से किए रहेंगे तो फिर सिर्फ हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये भी बात कर लेते हैं कि अडेनियम्स को प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने से पहले तो अडेनियम को एक शेप मिलता है, और जहाँ से हम प्रूनिंग करते हैं फिर वहाँ से 2-3 ब्रांचेज निकल कर आते हैं। तो इससे अडेनियम्स बुशी होता है, और फ्लावर्स भी प्रूनिंग करने से बड़े-बड़े निकलते हैं। और नहीं करते हैं तो उसके स्टेम्स भी लगी-लगी से दिखते रहते हैं। इसलिए प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है। और रिपोर्टिंग करना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो मीडिया में अडेनियम्स का प्लांट लगा हुआ है वो मीडिया पुराना हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर से अडेनियम्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और उसकी मीडिया में फिर कंपोस्ट वगैरह, फंगिसाइड्स वगैरह सब मिलाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अडेनियम्स के रूट के अंदर फंगस वगैरह लगे होते हैं, रॉटिंग वगैरह हुई रहती है, तो वो बाहर से पता नहीं चलता है। तो रिपोर्टिंग करने में वो सब पता चल जाते हैं, तो फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो फिर वो अडेनियम्स भी सही हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अडेनियम्स का कोडेक्स जो बाहर से है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो सॉइल के अंदर है वो हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो कभी-कभी उसका ग्रोथ किसी एक साइड ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे में अडेनियम्स के कोडेक्स से पॉट भी फट जाते हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग करना भी ज़रूरी होता है, और रिपोर्टिंग करने से अडेनियम्स के कोडेक्स के साइज़ भी बढ़ते हैं, शेप भी मिलते हैं, और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। फ्लावर्स के साइज़ भी बड़े होते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। अगर हर साल आप सभी अडेनियम्स को रिपोर्टिंग करना नहीं चाहते हैं तो 1 साल बीच कर भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं लगभग सभी अडेनियम्स की रिपोर्टिंग कर ही देती हूँ, लेकिन इस साल कुछ अडेनियम्स को मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, नेक्स्ट ईयर रिपोर्टिंग करूँगी। जैसे कि इस अडेनियम्स को सोच रही हूँ कि इस बार रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।